आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक आईटी बिल्डिंग जैसी जगह, जहां हर कोना कैमरों से भरा होता है, वहां भी कोई ऐसा कोना हो सकता है जहां कुछ छुपकर आपको देख रहा हो। ये कहानी है विवेक झा की। विवेक झा मुंबई के वरदान टेक पार्क की बहुमंजिला बिल्डिंग में 13वीं फ्लोर पर नाइट शिफ्ट में बैक एंड डेटा एग्जीक्यूटिव के तौर पर करीब 5 साल काम कर चुका था। उस रात भी विवेक और उसका कलीग राजेश रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार डेटा एंट्री करते करते विवेक को नींद आने लगी थी। लेकिन शिफ्ट के नियम सख्त थे। ब्रेक का समय तय। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से काम में लग गया। तभी अचानक प्रिंटर अपने आप चलने लगा। रात के लगभग 2:15 थे। पूरे फ्लोर पर सिर्फ दो ही लोग मौजूद थे, विवेक और राजेश। कुछ ही सेकंड बाद प्रिंटर से एक शीट बाहर निकली। विवेक ने सोचा शायद किसी सिस्टम से गलती से फाइल भेज दी गई होगी। लेकिन जब उसने कागज उठाया, वो पूरी तरह खाली था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक बिहार के भागलपुर का रहने वाला था। मध्यम वर्गीय परिवार। पिता रिटायर्ड स्कूल टीचर, मां पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली सीधी सादी गृहिणी। दो बहनों की शादी हो चुकी थी और अब घर की जिम्मेदारी विवेक पर थी। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने के बाद उसे मुंबई में यह नौकरी मिली थी। राजेश उत्तर प्रदेश के बरेली से था। विवेक से 2 साल सीनियर, शांत स्वभाव का लेकिन तेज दिमाग वाला। नाइट शिफ्ट को वह शांति का समय मानता था। वरदान टेक पार्क 20 फ्लोर की शानदार बिल्डिंग थी। शीशे की दीवारें, हाई सिक्योरिटी, कैफेटेरिया और लिफ्ट जो सीधे आपके फ्लोर तक जाती थी। लेकिन इस बिल्डिंग की एक बात अजीब थी। 13वां फ्लोर लिफ्ट में दिखता ही नहीं था। 12 के बाद सीधे 14। कर्मचारियों को बताया जाता था कि 13वां फ्लोर सिस्टम में मौजूद है, लेकिन सबके लिए नहीं। वहां सिर्फ नाइट बैकएंड टीम जाती थी। जब विवेक को पहली बार नाइट शिफ्ट मिली, उसने सिक्योरिटी गार्ड से 13वें फ्लोर के बारे में पूछा। गार्ड ने बताया कि 12वें फ्लोर के कोने से एक सर्विस सीढ़ी जाती है। दिन में वह दरवाजा हमेशा लॉक रहता है। उस समय विवेक के दिमाग में सिर्फ शिफ्ट अलाउंस और ओवर टाइम घूम रहा था। 13वां फ्लोर उसके लिए डर नहीं, बस एक्स्ट्रा पैसे था। लेकिन धीरे धीरे बातें सामने आने लगी। एक दिन चाय के दौरान राजेश ने कहा, लोग कहते हैं ये फ्लोर हॉन्टेड है, लेकिन मुझे लगता है लोग नाइट शिफ्ट से बचने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। विवेक ने हंसकर बात टाल दी। पर उसी रात सब बदल गया। रात करीब 2:15 फिर से प्रिंटर अपने आप चलने लगा। इस बार भी कागज खाली था। राजेश ने मजाक किया, लगता है भूतों ने रिज्यूमे भेजा है। लेकिन मजाक ज्यादा देर नहीं टिका। विवेक के बगल वाले सिस्टम पर सीसीटीवी की लाइव फीड चल रही थी। एक रात स्क्रीन पर उसने एक परछाई देखी और अगले ही पल उसी फुटेज में कोई उसकी कुर्सी के ठीक पीछे खड़ा था। राजेश चिल्लाया, विवेक पीछे देख। विवेक पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। इसके बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। हेडफोन में बिना किसी ट्रैक के भीड़ की आवाजें, मीटिंग रूम नंबर 3 के नीचे से आती पीली रोशनी, वॉशर रूम में अचानक बुझती जलती लाइटें, किसी के कदमों की आहट। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मीटिंग रूम नंबर 3 में पहले कुछ गड़बड़ हुई थी। उसके बाद से वह बंद रहता है। एक रात उस कमरे से आवाज आई। दरवाजे के नीचे से रोशनी झलक रही थी। विवेक के सिस्टम पर अचानक टाइप हुआ, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अब डर मजाक नहीं रहा। हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला कि शरद नाम का एक कर्मचारी इसी शिफ्ट में काम करता था, जो अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। विवेक ने किसी तरह उसका नंबर निकाला। शरद ने बताया, नाइट शिफ्ट में ओवरटाइम के दौरान एक कर्मचारी की वहीं हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कंपनी ने मामला दबा दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं थी। मैंने सीसीटीवी में खुद को उसी कमरे में बैठा देखा, जबकि असल में मैं अपनी कुर्सी पर था। उस रात मैंने दरवाजा खोल दिया। आज तक नहीं बता सकता अंदर क्या था। उसके बाद शरद चला गया। विवेक और राजेश ने तय किया कि वे सबूत इकट्ठा करेंगे।
सीसीटीवी फुटेज सेव की, एचआर को मेल किया। लेकिन उसी रात विवेक 10 बजे से 12 बजे तक कमरे में था कि स्क्रीन काली हो गई। तुमने वो देख लिया जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। सुबह पेन ड्राइव गायब थी। स्क्रीन पर लिखा था, शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। राजेश के साथ भी वही हुआ। अगली सुबह मीटिंग रूम नंबर 3 की सारी फुटेज अपने आप डिलीट हो चुकी थी। फर्श पर सीलन और दरारें थीं, जैसे जमीन कुछ छुपा रही हो। अगले हफ्ते दोनों ने रिजाइन कर दिया। विवेक ने शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी रात करीब 3:10 पर उसकी नींद अचानक टूट जाती है, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो।